वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम देखेंगे रेट रेट ऑपरेशन देखेंगे, साथ में उसके साथ में हम लोग जो है सीक सीक और टेल टेल वाले भी जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ रेट फाइल का, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया है। तो इसमें जैसे रेट जो हम यूज़ करते हैं ना, फाइल को रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीड मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जब आप फाइल को रीड करते हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब इस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, देन उसके बाद आप उस मेथड को कॉल करते हो, है ना। तो अब रीड मेथड में हमने पास किया, तो यहाँ पे जैसे एन पास किया है, तो एन मीन्स जो आप उसके साथ पास कर देंगे, जो ये कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो पर्टिकुलर जो फाइल है उसको रीड करेगा और उसके कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जब रीड आपको किसी फाइल को रीड करना होती है तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट लेने के बाद उस ओपन फंक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर फाइल को कॉल करते हैं। और रीड के लिए हम लोग जो मोड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टर आर। ठीक है। ये अगर आप आर पास कर रहे हो तो ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और रीड के साथ में आपने प्लस पास किया तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अगर आपने आर और डब्ल्यू पास किया तो ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया। देन माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड मेथड को यूज़ किया है, इसमें हमने पास किया है 10। ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो 10 कैरेक्टर रीड करेगा और उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसमें ऑलरेडी कोई डेटा इंटर्ड है, तो इस फाइल को इसने एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे जो मैसेज आ गया, मैसेज रीड करके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके सामने 10 रिटर्न कर दिया। देन उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था, है ना। तो अब आगे चलते हैं। फिर अब इसके बाद हम अगर सपोज आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर पास नहीं किए, तो आप इसको सीधे सिंपली वे में रीड फंक्शन को के थ्रू भी रीड फंक्शन भी पास करोगे, तो ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है ना, जो ऑलरेडी इंटर है, उसको पूरा पूरा रीड करके लेके आ जाएगा। और साथ में रीड कर लेगा, और साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही फाइल क्लोज हो जाएगी, इसका आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब उस फाइल का जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, और पाइथन प्रॉम्प्ट पे जाके क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली भी आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग रीड लाइन भी देख लेते हैं। ओके। तो रीड लाइन फंक्शन, तो रीड लाइन फंक्शन में क्या होता है कि जैसे आप क्या कर रहे थे, रीड फंक्शन के थ्रू पर्टिकुलर जो है, जो वैल्यू पास कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज आप कोई न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, तो वो जो रीड फंक्शन होगा वो ओनली उसी वहीं तक उसको रीड करके लाएगा। जैसे यहाँ पे सपोज मान लो कि ये यहाँ पे आपने क्या कर दिया, न्यू लाइन कैरेक्टर पास कर दिया। ठीक, मतलब इसकी जो है एंडिंग कहाँ से हो रही है, न्यू लाइन से हो रही है। तो ये जब आप इसको रीड करोगे तो ये ओनली इसी जो है, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको रीड करेगा। ठीक है। और जब हम न्यू लाइन लेते हैं तो ये क्या करेगा कि अगर इसमें आपने कोई न्यू लाइन कैरेक्टर भी पास किया है तो भी इसको रीड आउट कर लेगा। ठीक है। तो ये देखते हैं इसको। तो दिस मेथड read one complete line from the file where the each line terminated with a new line। ठीक है। जो भी न्यू लाइन से अगर वो टर्मिनेटेड हो रहा है उसको भी ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। एंड इट कैन बी आल्सो यूज टू रीड द स्पेसिफिक नंबर ऑफ n of byte data from the but from a file, but the maximum टू द न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन, जो न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है, उसको भी ये क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे पास किया, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर पास कर दिया, एक सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेंगे, देन उसको ओपन फाइल को ओपन करेंगे। देन माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको इस फाइल को ओपन करना है, और रीड मोड पास कर दिया, और यहाँ पे पास किया माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने पास किया 10 पास किया, तो ये 10 कैरेक्टर रीड करके लेके आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने इसको जब पास करेंगे, जो ऑब्जेक्ट पास किया, तो माई ऑब्जेक्ट ओपन डॉट माई डॉट टी एक्स टी। ठीक है। यहाँ पे फिर रीड मोड पास किया, और यहाँ पे रीड लाइन करेंगे तो ये क्या कर देगा, हेलो एवरीवन, ये आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। आई थिंक मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, एक बार इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है। ओके। तो ये जो फाइल है हमारे पास, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया माई डॉट टी एक्स टी, और इसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसलिए हम लोगों ने डब्ल्यू कैरेक्टर पास कर दिया, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिया
ठीक है, इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब फिर इसके बाद इस फाइल में जाएंगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, देन फाइल को ओपन करेंगे my.txt, और रीड मोड परफॉर्म करना है, मीन्स आपको रीड करना है फाइल को, तो ये पास कर देंगे। ओके, इंटर कर देते हैं, डबल इंटर हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10 कैरेक्टर रीड करते हैं। ओके, तो इसने ये 10 कैरेक्टर को रीड कर लिया। ठीक है, जो भी आर्गुमेंट पास किया था फाइल के अंदर, उसने 10 कैरेक्टर को रीड कर लिया। ठीक है, फिर हम फाइल को करते हैं फाइल डॉट रीड, अगेन रीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंटर है ना, जो फाइल पॉइंटर होता है, ठीक है, अभी हमारा पॉइंटर जब इस फाइल को रीड करना स्टार्ट किया था, तो ये पॉइंटर कहाँ पे हो गया, इस माई के एंड में चले गया, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगेन आपने वो क्या फाइल को क्लोज तो किया नहीं है, तो जब आप इस फाइल को अगेन जब रीड करते हो, तो जो फाइल पॉइंटर होगा, है ना, तो जहाँ पे ये फाइल पॉइंटर स्टॉप हुआ था, वो उसी से क्या करता है, आगे इसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बाकी का जो जितना पार्ट है उसको रीड कर लिया, तो ये डिस्प्ले हो गया। ओके, अब इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइल इसमें देखो, आई थिंक मैंने आपको रीड फंक्शन थोड़ा उल्टा अपोजिट बता दिया था। इसमें न्यू लाइन जो है ना, इसको भी रीड कर रहा है। ठीक है, तो जब आप रीड फंक्शन करते हैं, तो ये है जो स्लेस एन कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर पास किया, उसको भी रीड कर लेता है, उसको डिस्प्ले कर देता है। ओके, तो पहले इसको क्लोज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे रेड लाइन के ऊपर, तो अगेन इसको फाइल को ओपन करते हैं। ये फाइल को ओपन कर लिया हमने, देन फाइल को ओपन करने के बाद फिर हमने रीड लाइन फंक्शन को कॉल किया, रीड लाइन। ओके, ये रीड लाइन फंक्शन कॉल लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो हमारा जो पास किया था हमने, न्यू लाइन कैरेक्टर पास किया था, ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर पास किया था, तो वहीं तक उसने उसको रीड किया। ठीक है, मैं जब वो थ्योरेटिकल बता रहा था मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, रीड फंक्शन में न्यू लाइन कैरेक्टर को भी रीड कर लेता, और जो रीड लाइन फंक्शन है वो क्या होगा कि आपने जो न्यू लाइन कैरेक्टर पास किया, वो वहीं उसी प्लेस तक, न्यू लाइन कैरेक्टर तक ही उसको क्या करेगा, रीड करेगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया रेड और रेड लाइन फंक्शन। तो मैं इसको एक बार जो है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो फाइल है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फाइल को, हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट लिया है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट एफ लिया। इससे हमने एक मेथड लिए, ओपन ओपन मेथड। ओपन मेथड का मेन पर्पस है कि किसी भी फाइल को क्रिएट करना या फिर उसको ओपन करना। तो हमने जो फाइल बनाया है ना, my.txt, है ना, ये फाइल, इस फाइल को हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, या एग्जिस्टिंग है तो उसी में उसी को ओपन करके हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कौन सा यूज़ किया है, राइट मोड लिया है। अब इसको हमने फाइल जो लिया था, है ना, जो फाइल है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है ना, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने राइट फंक्शन, ठीक है, राइट फंक्शन है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, जो टेक्स्ट फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल है कौन सी, my.txt, ये जो टेक्स्ट फाइल है, इस फाइल को आपने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई किसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू, इस वाले फंक्शन के थ्रू, और इसका नाम है my.txt। ठीक है, अब इसके अंदर एफ डॉट राइट फंक्शन हमने यूज किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया, ये जो आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा इसमें क्या कर देगा, ये राइट कर देगा। तो ये हो जाएगा दिस इज, राइट करने के लिए दिस इज माई पेन। ठीक है, ये ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, ये पूरा पूरा आर्ग्यूमेंट यहाँ तक राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आपने इस फाइल को क्लोज कर दिया, अब फाइल क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद मतलब ये जो कंटेंट आपने इस फाइल के अंदर डाला था, वो क्या हो गया, इसके अंदर परमानेंटली सेव हो गया। ठीक है ना, अब आती है, अब आपको क्या करना है, इस फाइल को अगेन, अब इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हाँ, इस फाइल के अंदर अब इस फाइल को आपको रीड करना है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एफ, एक ऑब्जेक्ट अगेन हमने क्रिएट किया है, इसमें ओपन मेथड को यूज किया। ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो my.txt फाइल को ओपन करेंगे, और इसमें जो टास्क है कौन सा परफॉर्म करोगे, रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर आर पास कर दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है रीड करना है आपको।
ठीक है। तो ये जो फाइल है ये फाइल ओपन हो गई। इस केस में ये फाइल क्या हो गई कि जैसे ही आपने इस फाइल को लिया तो ये फाइल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, मतलब फाइल ओपन हो गई। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे पास किया था कि यहाँ पे आपने पास कर दिया माय जो एफ डॉट रीड, ये जो मेथड है ना, इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो बिगिनिंग से आपको 10 कैरेक्टर रीड करना है। कहाँ से? बिगिनिंग से। बिगिनिंग कहाँ से हो रही? इस पोजीशन से। यहाँ से आपने 10 पास किया तो 10 कैरेक्टर को ये क्या करेगा, रीड करेगा। तो रीड करने के बाद क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, 10 कैरेक्टर रीड कर दिया। तो अभी जो फाइल पॉइंटर जब स्टार्टिंग हुई थी, फाइल को ओपन किया था, तो हमारा जो फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पे था, इस वाले पे था। अब हमारा जो पॉइंटर है वो किस पोजीशन के ऊपर आ गया, इस पोजीशन के ऊपर आ गया। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पास कर दिया एफ डॉट रीड, इसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये रीड फंक्शन, फिर उस फाइल तो ऑलरेडी ओपन है और हमारा पॉइंटर कहाँ पे सेटअप है, इस प्लेस के ऊपर सेटअप है। तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो जो प्लेस है, ब्लैंक स्पेस दिया था, वहां से इस फाइल को पूरा पूरा ये रीड कर लेगा। ठीक है ना। तो मैं जब वो टेक्स्ट आपको जब पैराग्राफ वाला जब मैं रीड कर रहा था, तो मैंने एक्चुअली आपको उल्टा बता दिया। जो रीड फंक्शन है ये न्यू लाइन कैरेक्टर को भी रीड कर लेता है। ठीक है ना। न्यू लाइन कैरेक्टर को भी ये क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है। और उसके बाद इस फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक। अब अगेन हम लोग किसके लिए देखना है, रेड लाइन फंक्शन के लिए यूज करना है। तो फिर हम वापस फाइल का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ओपन मेथड यूज करेंगे, इस फाइल को अगेन ओपन कर देंगे। ठीक है, रीड मोड पास कर दिया तो ये फाइल अगेन क्या हो गई, ओपन हो गई, ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है। अब इसमें आपने क्या पास कर दिया, रेड लाइन फंक्शन पास कर दिया। तो रेड लाइन फंक्शन को जब आप यूज करोगे तो फाइल पॉइंटर आपका किस पोजीशन के ऊपर होगा, इस वाली पोजीशन के ऊपर ऊपर होगा। ठीक है। और इसमें देखा कि आपने पास किया था स्लैश एन पास किया था। तो जब रेडलाइन फंक्शन को यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो है शुरू से लेके ये जहाँ पे आपका स्लैश एन आ रहा है, ठीक है, ये स्लैश एन आ रहा है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा है, वहीं तक के इसको क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है। और बाकी के जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर देगा, स्कीप कर देगा। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसने स्कीप कर दिया, बस न्यू लाइन कैरेक्टर पे ही उसको रीड कर रहा है, मीन्स पर्टिकुलर एक ही लाइन को वो रीड कर रहा है। ओके। तो जो नेक्स्ट है हमारा रीडलाइन मेथड, है ना। तो रीडलाइन मेथड क्या करता है, रीड लाइन, सॉरी रीड लाइन है ना, इसमें एस लगा। दिस मेथड्स रीड ऑल द लाइंस एंड रिटर्न द लाइंस अलोंग विद द न्यू लाइन एज अ लिस्ट स्ट्रिंग। है ना, हमने जब रीड लाइन देखा था कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, रीड लाइन, है ना, ये रीड लाइन था। तो इसमें जैसे ही वो स्लैश एन कैरेक्टर आ रहा था, ठीक है, तो वो उसको वहां से टर्मिनेट कर रहा था। ठीक है। तो जब हम रेड लाइन की बात कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला रेड लाइंस, है ना, रेड लाइंस। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो स्लैश एन कैरेक्टर के बाद के भी जो कैरेक्टर होगा उसको भी रीड आउट कर लेगा। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी जो 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 आर्ग्यूमेंट है उसको क्या समझेगा, एक लिस्ट जो आप पास करता है, लिस्ट की स्ट्रिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, रीड कर लेगा। ठीक है। तो इसको देखते हैं, जैसे रीड लाइंस फंक्शन को जब यूज कर रहे हैं, तो माई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका एक ऑब्जेक्ट ले लिया, देन ओपन किया है, कौन सी फाइल है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके। देन यहाँ पे आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड, मतलब फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है। तो ये इस ऑपरेशन से क्या होती है कि जो भी फाइल है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ओके। फिर यहाँ पे पास किया प्रिंट माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स होगी, है ना, जितने भी आपने आर्गुमेंट पास किए, चाहे वो न्यू लाइन के साथ में ही क्यों नहीं हो, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो रीड कर लेगा। ठीक है। देन इसको माई फाइल, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज कर देंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, क्लोज फंक्शन, तो इस क्लोज फंक्शन के थ्रू उसको क्लोज कर देते हैं। ओके। अगेन हम लोग अब रीड लाइंस फंक्शन के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस फाइल को ओपन करते हैं। ये फाइल है हमारे पास my डॉट टी एक्स टी, इसमें ऑलरेडी आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ, तो इसमें करेंगे f डॉट, ठीक है, रीड लाइंस। ठीक है, रीड लाइंस फंक्शन को यूज किया। ठीक है। तो ये पूरा पूरा उसने स्टेटमेंट को रीड कर लिया जो हमने पास किया था ना, ये जो स्टेटमेंट आपने पास किया था, ये जो ये जो स्टेटमेंट हमने पास किया था, ये पूरा पूरा जो स्टेटमेंट आपने पास किया था, उसको इसको उसने रीड कर लिया। ठीक है। इसमें जो आपने न्यू लाइन कैरेक्टर भी पास किया था ना, यहाँ पे दो न्यू लाइन कैरेक्टर पास किए थे, उसको भी रीड कर लिया। ठीक है। जबकि न्यू लाइन में जो आप रेड लाइन करते हैं, उसमें जैसे ही न्यू लाइन कैरेक्टर आता है वहीं से उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है। ठीक है। अब इसको फाइल को आप क्लोज कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा एफ डॉट क्लोज। ठीक है, तो ये फाइल क्लोज हो गई। ओके, देन है हमारा सेटिंग ऑफसेट इन ए फाइल, है ना, कि जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, दिस फंक्शन दैट्स वी हैव लर्न टिल नाउ आर यूज टू एक्सेस द डेटा सिक्वेंसली फ्रॉम द फाइल। अब इसमें आपको क्या करना है कि हम देखेंगे कि जो फाइल है हम सिक्वेंसली क्या करते हैं, उसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, बट इफ यू वांट टू एक्सेस द डेटा रैंडम फैशन, देन पाइथन गिव्स द सीक एंड टेल फंक्शन टू डू सो। मीन्स अगर मान लो कि जैसे आपके पास ये फाइल है, ठीक है, ये एक फाइल क्रिएटेड है, इसमें कुछ कंटेंट है आपके पास ऑलरेडी, कंटेंट इसमें कंटेंट गिवन है। ठीक है, तो इसमें पाइथन के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जैसे हमारा जो स्टार्टिंग होती है, जो कंपाइलर होता है किस पोजीशन पे होता है, इस बिगिनिंग वाली पोजीशन के ऊपर होता है। तो इस बिगिनिंग वाली पोजीशन से वो क्या करता है, रेट करते जाता है, जो भी कंटेंट इसके अंदर है उसको बिगिनिंग से रेट करता है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है कि जो फाइल पॉइंटर होता है ना, जो फाइल पॉइंटर, उसको हम किसी भी लोकेशन के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पूरा कंटेंट उसने ऐड कर दिया, तो हमारा जब राइटिंग हो जाएगी तो हमारा पॉइंटर किस पोजीशन पर जाएगा, लास्ट एंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब एंडिंग में आ गया तो आप चाहते हो कि ये पॉइंटर अगेन क्या हो जाए, इस बीच मिड वाली लाइन के ऊपर चले जाए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है ना, तो ये इसमें हम लोग इस ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, टेल और सीक फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेल मेथड। अब टेल मेथड क्या होती है, दिस फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल, है ना, जो ये क्या करता है कि इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ठीक है, इंटीजर फॉर्म को रिटर्न करता है, और ये क्या बताता है कि फाइल ऑब्जेक्ट, जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसकी करंट पोजीशन क्या होगी। ठीक है ना, जो भी करंट पोजीशन होगी उसको रिटर्न कर देगा। दिस पोजीशन सो स्पेसिफाइड बाइट पोजीशन, ये जिसको हम लोग बाइट पोजीशन को स्पेसिफाई करता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशन। ठीक है, तो ये जो फाइल आपकी बिगिनिंग से स्टार्ट हो रही है, इस पोजीशन से वो इसकी जो करंट पोजीशन होगी वो स्पेसिफाई करेगा। तो इसको यूज करने के लिए हम बताएंगे आपका जो भी फाइल ऑब्जेक्ट होगा डॉट टेल, टेल फंक्शन यूज करेंगे, और उसके थ्रू वो बता देगा कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी। मतलब आपका जो पॉइंटर है, अगर मान लो कि पॉइंटर किस पोजीशन के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर है, ठीक है, इस लोकेशन के ऊपर है, तो ये इसकी पोजीशन बता देगा कि ये कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी। अगर मान लो कि पोजीशन इसकी 24 है, तो यहाँ रिटर्न कर देगा 24, मतलब 24 बाइट पे कि जो पोजीशन है वो इसको रिटर्न कर देगा, है ना, मतलब उसकी पोजीशन बता देगा जो करंट पोजीशन है। ठीक है, वैसे ही होता है सीक, सीक मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो ये जो सीक मेथड हम यूज कर रहे हैं, ये क्या करता है कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है ना उसकी पोजीशन को सेट करता है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे इसमें हो गया फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, है ना, ये मेथड पास कर दी, फिर इसमें एक ऑफसेट पास करेंगे, देन उसका रेफरेंस पॉइंट पास करेंगे। तो जो ऑफसेट होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ बाइट बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, है ना, मतलब ये बताया कि नंबर ऑफ बाइट्स होता है जिसमें क्या है कि फाइल ऑब्जेक्ट को मूव मूव करना है ना, जिस पोजीशन के ऊपर आपको लेके जाना है। और इसका रेफरेंस पॉइंट होता है इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, ये बताएगा कि जो इसका रेफरेंस पॉइंट है कि किस पोजीशन के ऊपर लेके जाना है। जैसे यहाँ पे मान लो कि 0 है, 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, यहाँ ऑप्शन यहाँ पे पास करोगे, अगर 1 होगा तो इसका मतलब होता है करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, और 2 होगा मतलब फाइल के एंड में लेके जाना है ना। तो जब भी हम लोग इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट था ना, जब अगर बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो फाइल है वो आपका किस पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, ये बिगिनिंग से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी को हम अभी प्रैक्टिकली उसमें देखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर कि ये किस तरह से फंक्शनिंग, किस तरह से इसका फंक्शनिंग है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एफ, अब इस फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, फाइल का नाम क्या था हमारा, माई डॉट टी एक्स टी था। ठीक है, देन इसमें हम लोग को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
ठीक है, ये हमारे पास जो है इसके थ्रू हम लोगों ने फाइल को ओपन कर दिया। अब सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। ये जो कंटेंट है, ठीक है, रीड कर लिया। ये हमारे पास ये पूरा का पूरा पॉइंटर हमारे पास सामने विजिबल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे पास करते हैं एफ डॉट टेल, क्योंकि अभी जो पॉइंटर है, ठीक है, जब हमने रीड किया था पॉइंटर, तो हमारा पॉइंटर किस पोजीशन पे था? बिगनिंग पे था। बिगनिंग से वो किस पोजीशन पे चले गया? इस एंडिंग पे चले गया। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? एंडिंग वाली पोजीशन आना चाहिए। तो ये जो फाइल पॉइंटर हमने पास किया था, ठीक है, ये बिगनिंग पे था, वो एंडिंग में आ गया, क्योंकि इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। तो ये किस पोजीशन पे आ गया? एंडिंग में। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या हो गया? 50 उस पे पोजीशन पे चले गया, है ना, 50 बाइट की पोजीशन पे चले गया। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं, है ना। अब मैं कहता हूँ एफ डॉट सीक, मैंने यहाँ पे पोजीशन पास कर दी सपोज 10 पे पास कर दिया मैंने, इसको शिफ्ट कर दिया, फाइल पॉइंट जो पॉइंटर इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको वापस चेक करते हैं कि हमारा जो ये पोजीशन है वो कहाँ पर है। तो ये पोजीशन आपकी 50 से चेंज होकर कहाँ पे चले गई? 10th, मतलब 10th लोकेशन पे चले गई। तो अब इसको वापस हम रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पोजीशन होगा 10th, है ना, वहाँ से उसको स्टार्ट करेगा। ये देखो, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन के ऊपर चले गया। ठीक है, जब जैसे ही हमने सीख किया तो इस पोजीशन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो जैसे आपने रीड ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारा फाइल पॉइंटर इस लोकेशन के ऊपर था, तो उसने वापस ये वाला पूरा स्टेटमेंट इसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब वापस चेक करते हैं हमारा टेल किस पोजीशन के ऊपर है। टेल वापस एंडिंग में पहुंच गया, तो इसने 50 कैरेक्टर दे दिया, मतलब हमारा एंडिंग में चले गया। ठीक है, अब अगेन ये क्या हो गया कि अब हमारा पॉइंटर लास्ट पोजीशन पे है, तो अब इसको वापस फिर से हम रीड करेंगे। अब रीड करते हैं तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग आना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर हमारा यहाँ पे जो है लास्ट पोजीशन, इसके आगे की कोई स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास, या कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो इसने क्या कर दिया? ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, अगेन हम इसको करते हैं फाइल, फिर इसको मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, मैं इसको अब लेके जाता हूँ सीख। ठीक है, इसकी लोकेशन मैंने अभी एंडिंग पे आ गया। अब इसकी जो पोजीशन है 0 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, मीन्स बिगिनिंग में लेके जा रहे हैं, तो ये पास कर दिया। ठीक है, तो सीख 0 हो गया। ठीक है, तो इसको जब हम इसको वापस रीड जो टेल से हम चेक करेंगे कि किस पोजीशन के ऊपर है, 0 पोजीशन के ऊपर। अब इसमें आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो बिगिनिंग से है उसको डिस्प्ले कर देगा।